हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करेंगे एक बड़ा ही हैंडी चार्ट से विद रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 2। किसका? कंपनीज एक्ट का। नॉर्मली तो ऑब्वियसली ये सीए इंटर के लिए है, लेकिन फाउंडेशन वाले बच्चे भी इससे यूटिलिटी ले सकते हैं। चैप्टर 2 किससे डील करते हैं हम? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाने से रिलेटेड एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। ये चार्ट किस चीज से रिलेटेड है? ये है टाइम पीरियड चार्ट। और ऑब्वियसली चैप्टर 2 कहां आता है? सेक्शन 3 से लेके 22। मतलब देखिए हम इस चैप्टर में बहुत सारे टाइम पीरियड पढ़ते हैं कि इतने दिनों में ये करना है, वो करना है, दिस एंड दैट, और बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस ये एक पेज का चार्ट है जहां मैंने सारे सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या फाइलिंग करनी है, कब करनी है, आपको लिख के दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन 4। सेक्शन 4 में देखिए बेसिकली आप क्या पढ़ते हैं? मेमोरेंडम की क्लॉजेस पढ़ते हैं या कंटेंट्स कह लीजिए। उससे रिलेटेड हम सेक्शन 4(1) में नेम की बात करते हैं, लेकिन यहां सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 की बात कर रहा हूं रिगार्डिंग नेम। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात करें रिजर्वेशन ऑफ नेम। भाई कंपनी बनानी है तो एक नाम आपको चूज करना पड़ता है जो आप सारे जानते हो, रिजेंबलिंग, आइडेंटिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो देखिए इनकॉर्पोरेशन के समय अगर आप कंपनी बना रहे हो और आपने जो भी नाम चूज किया उसके लिए आपने अप्लाई किया, उसको नाम को रिजर्व करता आरओसी कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए, 20 डेज के लिए। और अगर आप नाम बदलते हो, नाम बदलने के ऊपर आप सेक्शन 13 में ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज पढ़ के आते हो। तो नाम बदला, किसने बदला? एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने। तो उसके लिए बेटा टाइम पीरियड है, आरओसी रिजर्व करेगा ये नाम 60 दिन के लिए। ऑब्वियसली ये आप रन के द्वारा अप्लाई करते हो, रिजर्व यूनिक नेम, राइट। लेकिन उसमें अगर आपने जब भी ये अप्लाई किया उसमें अगर आपकी तरफ से कुछ डिफेक्ट्स हैं तो आपको रेक्टिफिकेशन करनी होती है। उसके लिए आपको फॉर्म दोबारा रीसबमिट करना होता है। तो भाई इसके लिए जो टाइम पीरियड है आरओसी आपको देता है 15 दिन के अंदर आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो 3 टाइम पीरियड हम सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 में पढ़ते हैं। देयर आफ्टर अंडर सेक्शन 10A जहां हम कहते हैं कि भैया ऑब्वियसली देखिए सेक्शन 9 में कंपनी बन गई थी, तो 10A आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एटसेट्रा, कि आप बिजनेस कब कमेंस कर पाओगे। तो एक डिक्लेरेशन देनी होती है, और ये डिक्लेरेशन किसने देनी होती है? डायरेक्टर ने। ये डिक्लेरेशन एक डायरेक्टर ने फाइल करनी है, फॉर्म INC 20A के अंदर फाइल करनी होती है कि हर सब्सक्राइबर ने टू मेमोरेंडम, जिसने साइन किया था, कि जो उसने एग्री किया था वैल्यू ऑफ शेयर्स एग्रीड, जिसे हम कहते हैं कैपिटल क्लॉज, कि कितने शेयर मैं लूंगा, उसने अपना पैसा दे दिया। ये डिक्लेरेशन डायरेक्टर को देनी होती है विद इन 180 डेज ऑफ INC। INC स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन में आपने डिक्लेरेशन देनी है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1। वैसे भी देखिए सेक्शन 12 के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में ही पढ़ते हैं। RO रजिस्टर्ड ऑफिस। तो 12 सबसेक्शन 1 कहता है कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स कर लेना है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के भीतर देखिए अगेन INC वर्ड है, आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्या करना है? फिक्स करना है। और सबसेक्शन 2 में वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड कर लिया 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, तो अब आप आरओसी को, रजिस्ट्रार को अप्लाई करते हैं फॉर्म INC 22 के अंदर कि भैया ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, आपने आके वेरीफाई करना कर लो। तो ये आपको फर्निश करना होता है, कंपनी टू फर्निश टू रजिस्ट्रार विद इन अगेन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब दोनों का आंसर सेम है कि रजिस्टर्ड ऑफिस आप 30 दिन में बनाओ, और वेरिफिकेशन के लिए भी जो फॉर्म भरते हो INC 22 वो 30 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आप फाइल करते हैं। सबसेक्शन 3 इसका पब्लिकेशन ऑफ नेम। तो देखिए जो कंपनी का नाम है और अगर आपने अपना नाम क्या किया है? चेंज किया है, तो आपको जो अपना नाम है प्लस जो पुराना नाम है फॉर्मर नेम, तो वो आपको पेंट कहें, अफिक्स कहें या प्रिंट कहें, नए नाम के साथ पुराना नाम भी आपको लगाना पड़ता है विद इन 2 ईयर्स। 2 साल तक आपको पुराना नाम भी साथ में मेंशन करना पड़ता है। सेम सेक्शन 12 सबसेक्शन 4। अगर आपने चेंज किया है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, तो भैया नोटिस ऑफ चेंज ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वो आपने आरओसी को फाइलिंग करनी है, उसको बताना है विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। लेकिन अगर आप IFSC कंपनी हो, राइट, IFSC कंपनी के लिए टाइम पीरियड 30 दिन नहीं है, बल्कि कितना है? 60 दिन के लिए है।
देन सब सेक्शन 5 एंड 6 के अंदर आता है, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर विद इन सेम स्टेट, मतलब राज्य नहीं बदला लेकिन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आरओसी बदल गई है, तो कहता क्योंकि राज्य एक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आरओसी बदल गई है, तो आपको एक कंफर्मेशन लेनी होती है आरडी से, दैट मीन्स रीजनल डायरेक्टर से। तो अगर आप इस तरह से चेंज करें तो उस कंफर्मेशन के लिए आप अप्लाई करते हो और आरडी उसे कंफर्म करेगा विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन दे दी उसके 30 दिन के भीतर। देन अब कंपनी को फाइल करना होता है ये कंफर्मेशन विद रजिस्ट्रार, तो विद इन, तो ये आपको फाइल करना होता है विद इन 60 डेज ऑफ कंफर्मेशन, मतलब जब आरडी को आपने अप्लाई किया वो 30 दिन में कंफर्म करेगा, उसकी कंफर्मेशन के 60 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना है। देन ये रजिस्ट्रार हु शैल रजिस्टर द सेम, अब ये रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर करेगा और सर्टिफाई करेगा आपको ये रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ, मतलब ये 3 तरह का 3 टायर टाइम पीरियड है, 30, 60, 30। 30 दिन में आरडी कंफर्म करेगा, फिर अगले 60 दिन में आप आरओसी को अप्लाई करोगे, फिर अगले 30 दिन में आरओसी उसे क्या कर देगा, सर्टिफाई कर देगा। सेक्शन 13 जिसके अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं भाई ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, सब सेक्शन 4 एंड 5 में है ऑल्टरेशन ऑफ आरओ, अगेन आरओ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, राज्य बदल रहे हैं, तो इसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कंफर्मेशन लेनी होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट करके आरडी को, आरडी स्टैंड्स फॉर रीजनल डायरेक्टर, तो कहता आप उनको कंफर्मेशन के लिए अप्लाई करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगी, टाइम पीरियड है 60 दिन, मतलब 60 दिन में हाँ या ना कहेगी क्या आप राज्य छोड़ के जा सकते हैं या नहीं। देयर आफ्टर 13 सबसेक्शन 9 में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की ऑल्टरेशन, तो उसके लिए भी देखिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज जब आपने चेंज करनी है आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, तो आपको आरओसी के पास अप्लाई करना पड़ता है 30 दिन के भीतर भीतर फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एसआर, राइट। तो 30 दिन के अंदर अंदर जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है तो उसकी आपने फाइलिंग करनी होती है, तो रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर करेगा एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, और 30 दिन के अंदर वो कह देगा ठीक है आप ये ऑब्जेक्ट अपने चेंज कर सकते हो। सेक्शन 14 यहां हम आर्टिकल्स की ऑल्टरेशन कर रहे हैं, कहता ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर कौन सा आ गया, ये तब होता है जब आप कन्वर्ट करें पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी को, तो देखिए आर्टिकल्स तो भी चेंज करने होते हैं, मतलब मेन हम कह रहे हैं आर्टिकल्स की ऑल्टरेशन, साथ में अगर पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बना रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होती है, तो ये फाइलिंग करनी होती है आपको रजिस्ट्रार को विद इन 15 दिन के भीतर। सेक्शन 16 में हम क्या पढ़ते हैं, अगर कंपनी का नाम देखिए रिजेंबलिंग वगैरह है, आइडेंटिकल है, सेम है, सिमिलर है, तो आपको अपना नाम रेक्टिफाई करना पड़ता है जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हुए, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है आपका नाम रिजेंबलिंग है तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के आपको अपना नाम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें साथ में एक पॉइंट और होता है, अगर वो किसी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ने वो नाम रजिस्टर करवा रखा है ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर अंदर, तो उस रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को अगर आपत्ति है उस रिजेंबलिंग नाम से, तो वो एप्लीकेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकता है विद इन 3 years ऑफ आईएनसी, स्टैंड्स फॉर अगेन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बन गई या कंपनी ने अपना नाम बदला जो कि आइडेंटिकल है, या चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी 3 साल में। और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए आंसर वही रहेगा, वो आपको ऑर्डर देगी अपना नाम बदलो 3 महीने के अंदर अंदर। देन जैसे ही आपने ये रेक्टिफाई किया है, तीसरा टाइम पीरियड यहां आता है, नोटिस ऑफ चेंज आपने आरओसी को देना कि हाँ जी मैंने अपना नाम रेक्टिफाई कर लिया है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन। मतलब यहां पे 3 टाइम पीरियड हमें सेक्शन 16 में देखने को मिलते हैं। देर आफ्टर सेक्शन 17, अगर आपको चाहिए कॉपी मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह की, तो ये हक है, कौन मांग सकता है, मेंबर्स मांग सकते हैं, और कंपनी को देनी पड़ती है विद इन 7 डेज ऑफ रिक्वेस्ट। सेक्शन 20 जो हम पढ़ते हैं सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, यहां पे हम देखेंगे रूल नंबर 35 ऑब्वियसली किसका, द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो देखिए अगर कंपनी नोटिस भेजती है जनरल मीटिंग का, और वो कैसे भेजती है, पोस्ट से भेजती है, तो हम लेके चलते हैं कि वो नोटिस हम डीम्ड यहां पे मानते हैं कि वो आपको मिल जाएगा विद इन 48 आवर्स आफ्टर पोस्टिंग ऑफ लेटर, या 2 दिन कह लो। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर वो पोस्ट से भेजा गया, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, तो हम मान के चलते हैं, हो सकता है 5 दिन बाद मिले,
लेकिन हम मान के यही चलते हैं कि आपको मिल जाएगा 48 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन बाय पोस्ट। तो ये था बेटा हमारा टाइम पीरियड चार्ट। नॉर्मली कह लीजिए एक ही पेज का है क्योंकि इतना स्पेस यहाँ पे है, लेकिन ये हेडिंग हुडिंग आ गए तो सिंपली एक पेज में मैंने सारे टाइम पीरियड इस तरह से आपके लिए लिख के दे दिए हैं। किसी भी बच्चे को ये चार्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आई विल प्रोवाइड द चार्ट टू यू। आई होप सो ये आपके लिए काफी यूटिलिटी वाला रहा होगा। थैंक यू, गुड लक एंड गॉड ब्लेस।